everyone. I welcome you all on the digital learning platform of Vincent International School. I am Amrita and I'll be teaching you Economics, Chapter 1, Class 10, Development. So, what do you mean by the word development? Development means vikas. Matlab, anything which is being better, anything which is growing bigger is development. In simple words, it is growing bigger and better. सिर्फ बिगर से नहीं होगा, वो बेटर होता है. डेवलपमेंट मतलब कोई भी चीज पहले से बेहतर हो रही है, पहले से बेटर हो रही है, तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट. लेकिन नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि मैम ग्रोथ का मतलब भी तो वही होता है, ग्रोथ का मतलब भी तो बेटर होता है, ग्रोथ का मतलब भी तो बिगर होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो द फर्स्ट सिमिलैरिटी जो है कि दोनों अपवर्ड्स है, दोनों बढ़ता है, बोथ आर ग्रोइंग. लेकिन ग्रोथ किस में यूज होता है एंड डेवलपमेंट किस में यूज होता है? नाउ अ स्मॉल एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हाइट, हम ये नहीं कहते कि माय हाइट हैज डेवलप्ड. When we talk about our weight, we don't say my weight has developed. तो किसी किसी चीज में हम ग्रोथ यूज करते हैं, किसी किसी चीज में हम डेवलप यूज करते हैं. नाउ सपोज आपने अपने घर पे एक छोटा सा पौधा लगाया, ठीक है, पेड़ का पौधा लगाया, वो कुछ दिन बाद वो पेड़ इतना था, इतना बड़ा हो गया. तो यू विल नॉट से दैट द ट्री हैज डेवलप्ड. आप क्या कहोगे? द ट्री हैज ग्रोन. बट अगर आप अपना पर्सनालिटी का बात करोगे, you will not say that my personality has grown, you will say my personality has developed. So when we talk about personality, we say development. When we talk about technology, we say development. When we talk about a country, we say a developed country or a developing country. We don't say a growing country. ठीक है? So at certain parts the word growth is used, at certain parts development is used. Now for example, the first difference is quantitative. Growth is a quantitative approach. Now what is the meaning of the word quantitative? Quantitative का मतलब होता है something which is measurable or something which is countable. Now countable and measurable means count कर सकते हो, 1 2 3, that is countable. नाउ जो हमने एग्जाम्पल दिया था हाइट का, आप कभी नहीं कहते हो कि माई हाइट हैज डेवलप्ड. क्यों? क्योंकि आप अपने हाइट को काउंट कर सकते हो. 1 2 नंबर्स में, इंचेस में आप अपने हाइट को, सेंटीमीटर में आप अपने हाइट को काउंट कर सकते हो. इट इज मेजरेबल, सो वी विल से ग्रोथ, माई हाइट हैज ग्रोन. वेट, वेट को भी आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो केजीज में. सो दैट इज countable growth. But on the other side, development is which is qualitative in nature. मतलब which is not countable, which is not measurable or which cannot be counted. Something that is not counted. Quality, जब हम quality education का बात करते हैं, जब हम quality of life का बात कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, सपोज आपकी जो हाथ में जो फोन है उसकी जो आप क्वालिटी बताते हो, आप ये नहीं बताते हो कि नंबर्स में आप उसकी क्वालिटी नहीं बताते हो. आप क्या कहते हो कि उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसमें क्लियर पिक्चर आती है. आप ये कहते हो कि उसकी बैटरी बैकअप, उसका बैटरी की क्वालिटी अच्छी है. सो यू डोंट काउंट एंड से, यू कैन नॉट काउंट अ बैटरी लाइफ, यू कैन नॉट काउंट अ पिक्चर क्वालिटी, आप उसको काउंट नहीं कर सकते. तो दैट इज क्वालिटेटिव. सेकेंड जो हमने एग्जाम्पल दिया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. जब आप अपनी पर्सनैलिटी का बात करते हैं, जैसे आप जब आपकी पर्सनैलिटी जब अच्छी हो जाती है, अच्छी इन द सेंस व्हेन यू नो एटिकेट्स, व्हेन यू नो मैनर्स, व्हेन यू नो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, इन द पब्लिक, आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है. यू कैन नॉट काउंट दैट, तो दैट इज डेवलपमेंट. दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर. ओके, फिर सेकेंड एग्जाम्पल, हम टेक्नोलॉजी के अगर फोन का बात करते हैं, तो पहले हमारे पास छोटा ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोन थी, नोकिया. अब वी यूज स्मार्टफोन्स, वी हैव मल्टीमीडिया सेट्स, धीरे धीरे और बेटर हो रही है, आईफोन, आईपैड,
द थिंग्स आर बीइंग बेटर, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? नोकिया की ब्लैक एंड व्हाइट सेट एंड आईफोन, दोनों को आप क्या काउंट कर सकते हो? नो, यू कैन ओनली से द क्वालिटी, कि पहले जो नोकिया वाली जो फोन थी उसमें कि क्या क्या नहीं थे, उसमें अच्छे पिक्चर्स नहीं आते थे, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, जैसे जीमेल, ईमेल का फंक्शन नहीं था, उसमें बहुत सारे जैसे फोटोज, अच्छे फोटोज नहीं आते थे वहां पे। बट अभी जो आईपैड, आईफोन्स आ रहे हैं उसमें क्या है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, उसमें ईमेलिंग फंक्शंस है, उसमें मोबाइल वॉच, अलार्म, मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल फंक्शंस। सो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डेवलप्ड, पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी। सो दैट इज डेवलपमेंट। Second point is increase in the real national income. Now real national income का मतलब होता है तो value of the goods and produce, value of the goods and services produced. Now एक कंट्री में, इंडिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, उसकी जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम रियल नेशनल इनकम। इन मॉनिटरी टर्म्स उसको हम काउंट कर सकते हैं इन मनी। सो दैट इज वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, उसको कहते हैं ग्रोथ। जब हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू बढ़ जाता है, व्हेन द मॉनिटरी टर्म्स, व्हेन द अमाउंट इंक्रीजेस, हम उसको कहते हैं कि दैट कंट्री हैज ग्रोन अप, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है पहले से बढ़ गई है, तो नाउ द कंट्री हैज ग्रोन। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विल बी इंक्रीज्ड, वी विल से ग्रोथ व्हिच इज काउंटेबल। बट यहाँ व्हेन वी टॉक अबाउट standard of living and quality. Now, what do you mean by the word standard of living? Standard of living मतलब हमारी जो रहन सहन होती है। Now, for example, in a country, if each and every people, each and everyone has a good home. Good home मतलब ये नहीं कि just a shelter. Good home in the sense कि proper 2 BHK है सबके पास, proper अच्छी घर है and अच्छा गाड़ी भी है सबके पास, people are wearing good branded clothes, तो हम कहेंगे कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया। When people can afford a 4-wheeler, when people can afford big apartments, houses, हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी हाई है। तो when a country where all the people can afford good standard of living, अच्छे घर हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे गाड़ी हो, तो you will say the standard of living has increased. Quality of life, obviously, अगर आपके पास गाड़ी होगी तो फिर आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से ट्रैवल करोगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऐसे इंक्रीज होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब इंक्रीज होता है तो वी कॉल इट एज अ डेवलप। सो ग्रोथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कुछ नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कुछ नहीं था, इसमें जस्ट था कि जब एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाएगा, वी विल से द कंट्री हैज ग्रोन। बट डेवलपमेंट में वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ लिटरेसी का मतलब होता है when a country where each and every student, each and every children will be educated. Literate मतलब educated, they will go to school. जब सब स्कूल जाएंगे, जब सब एम्प्लॉयड होंगे, एम्प्लॉयड इन द सेंस सबके पास रोजगार रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। So when people will go to school, people will go to office, they will be employed, हम उसको कहेंगे कि a country is a developed country. Why? Because people here are literate and employed. So development का जो पूरा approach है, that is quality, on the basis of quality. जब उसकी standard of living अच्छी होगी, literate होगा, people will be healthy, people will be employed, पैसे से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। Everything is on the क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरीके से आप रह रहे हो, जिस तरीके से आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, द वे यू आर लिविंग, योर क्वालिटी, योर स्टैंडर्ड, दैट इज डेवलप। लेकिन ग्रोथ सिंपल इन मॉनिटरी टर्म्स, जिसको हम हाथ में काउंट कर सकते हैं, दैट इज ग्रोथ। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप थिंग्स हैव बीन क्लियर। Both are on the upper side, दोनों ऊपर जाता है, but one is countable, one is not. One is on the
monetary approach, goods, services. The second one is on the standard of living. Now, next is category of person's development goals. Now, the point comes कि development का जो meaning है, development का जो अर्थ है, वो आपके लिए और मेरे लिए same कभी नहीं होगा. Your opinion about development will be different. My opinion of development will be different. जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा सेम होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं. आज सब अपने घर पे मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, और अपने पापा से पूछोगे आपके लिए डेवलपमेंट क्या है. देखना दोनों का आंसर बिल्कुल अलग होगा. श्योर. आप अपने फ्रेंड से पूछना तुम्हारा डेवलपमेंट का, तुम्हारा नोशन क्या है डेवलपमेंट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट. फ्रेंड का भी आंसर डिफरेंट होगा. आई एम श्योर डिफरेंट होगा, आपका भी डिफरेंट होगा. तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट नोशन, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट डेवलपमेंट. अब मैम क्यों डिफरेंट क्यों होगा? व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज डिफरेंट. आपकी मम्मी का एज, आपका एज डिफरेंट है. आपकी मम्मी का देखने का नजरिया डिफरेंट है, आपका अलग है. पापा का अलग है. पापा जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस रिलेटेड, अपने कमाई के रिलेटेड उनके लिए डेवलपमेंट होगा. मम्मी का होगा सब्जी या फिर जो जितने भी राशन आते हैं उसका जब रेट कम हो जाएगा तो मम्मी बोली कि हाँ डेवलपमेंट तब होगा जब सब चीज़ों के सामान के दाम गिर जाएंगे, मेरे लिए डेवलपमेंट वो होगा. आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? आपके लिए डेवलपमेंट वो होगा कि चलो जब मैं अच्छे से पढ़ लिख लूंगा, मुझे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, मुझे सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, आई विल से यस डेवलपमेंट होगी. ठीक है. बट आपके सपोज आपके कोई सिस्टर है, आपके कोई ब्रदर है जो आपसे बड़ा है, जो कॉलेज में है, आप उससे पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, तो वो कहेगा कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, जब मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, सो देन आई विल से इट्स अ डेवलप्ड कंट्री. सो हर पीपल, हर पर्सन्स का नोशन डिफरेंट होगा बिकॉज देयर लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, देयर सिचुएशन इज डिफरेंट. सब उसकी एज डिफरेंट है, सिचुएशन ऑफ लिविंग डिफरेंट है. सो पीपल विल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रूरल? रूरल मतलब जो गांव में रहते हैं, है ना, विलेज. ठीक है, विलेज में जो रहते हैं, जो जिसके पास उतना पैसा नहीं है. रूरल मतलब ग्रामीण एरिया. लैंडलेस मतलब उसके पास जमीन नहीं है. सो द पीपल लिविंग इन विलेजेस, those who doesn't have land and they are laborers. laborers का मतलब पता है? laborers are those जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं, जिसके पास फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है. Those are called laborers. Okay. So landless rural laborers, आप उनसे पूछोगे कि what do you mean by development? What will you, when will you say that yes, it's a developed country? तो वो कहेंगे more day of work. Now, a laborer, जैसे मैंने पहले कहा, उसके पास पूरे थ्रू आउट द ईयर ही इज नॉट एम्प्लॉयड. ही डजंट हैव अ जॉब थ्रू आउट द ईयर. उसके पास पूरे साल नौकरी नहीं रहती है. ठीक है, कभी रहता है कभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. सपोज 3 months वो अनएम्प्लॉयड बैठा है, 9 months उसके पास जॉब रहा, या फिर 6 months उसके पास जॉब रहा, 6 months नहीं रहा. तो इट डिपेंड्स. अ लेबरर इज नॉट एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर. तो जब मोर डे ऑफ वर्क, सपोज उसको 12 महीने 365 days उसके पास काम आ गया, तो ही विल बी हैप्पी. डेफिनेटली ही विल बी हैप्पी. सो फॉर हिम डेवलपमेंट मीन्स जब उसके पास ज्यादा दिन पैसे, ज्यादा दिन नौकरी रहेगी. ज्यादा नौकरी, ज्यादा दिन नौकरी मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा मतलब ही विल बी सैटिस्फाइड विथ हिज लाइफ. सो मोर डे ऑफ वर्क. सेकेंड इज बेटर वेजेस. नाउ a laborer get wages on the basis of number of days he work. जितने दिन काम करेंगे उसके बेसिस पे उसको तनख्वाह मिलती है. तो जरूर तो जायज है, जितने ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, बट बेटर वेजेस. अब सपोज एक दिन में उसको सिर्फ 50 रुपए मिल रहे हैं, विल ही बी हैप्पी? एक दिन वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है, बट ही इज अर्निंग ओनली ₹50 पर डे. विल ही बी विलिंग टू वर्क? नो. तो ज्यादा, जितना ज्यादा बेटर वेजेस मतलब जितना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, उतना ही विल बी विलिंग, ही विल बी ईगर टू वर्क एंड ही विल बी एम्प्लॉयड. तो बेटर वेजेस मतलब ज्यादा वेजेस. क्वालिटी एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वालिटी एजुकेशन? अब आपको ही पता है कि गांव में या विलेज एरियाज में देयर आर नो प्रॉपर स्कूल्स, एंड इवन इफ देयर आर स्कूल्स तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है. मतलब जैसे तैसे पढ़ाना इज नॉट एजुकेशन.
क्वालिटी एजुकेशन मतलब बेटर, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। सो जब एक लेबरर का बच्चा, लेबरर का बेटा बेटी जब स्कूल जाएंगे एंड उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, ही विल से दैट यस माय कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री, आई स्टे इन अ डेवलप्ड कंट्री। तो उसके बच्चे को जब क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, नो डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी ऑल नो दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी बहुत जगह है स्पेशली रूरल एरियाज जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, जैसे रिच पीपल को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, विलेजर्स को या गांव के लोगों को थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर। तो जो लेबरर इज यूजुअली अ पुअर, लेबरर यूजुअली पुअर होते हैं, तो उनके बच्चों के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, तो ऑब्वियसली अ लेबरर विल नॉट बी हैप्पी। तो वो क्या चाहेगा कि मेरा बच्चा और जो शहर का बच्चा दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो व्हेन बोथ विल बी ट्रीटेड इक्वली, तो अ लेबरर विल बी हैप्पी। Okay, so for him it's more day of work, better wages, quality of education and no discrimination. I hope this point is clear. Landless rural laborers के लिए ये सारे जो points satisfy होंगे, तो he will say that yes, my country is a developed country, I stay in a developed country. Now we come to the second point, which is prosperous farmers. Now what do you mean by the word prosperous? Prosperous का मतलब होता है rich. Prosperous मतलब वो means rich. Okay? Prosperous का मतलब होता है rich. And what do you mean by a prosperous farmer? मतलब a farmer जो landless rural laborers से rich है and they have a land. Landless rural laborers, they don't have a land. उसके पास जमीन नहीं है and वो थोड़ा poor है. But when we talk about a farmer, when we talk about a rich farmer, he is richer than the laborer and they have a land. रूरल लेबरर्स के पास लैंड नहीं है, बट जो प्रॉस्परस फार्मर्स है उसके पास फिक्स्ड लैंड है। दे हैव अ लैंड, दे हैव अ होम, दे हैव अ लैंड टू लिव, सो दे आर लिटिल रिचर देन द रूरल लेबरर्स। उसके लिए डेवलपमेंट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द लेबरर्स। उसका अलग था, इसका अलग है ना। व्हाट इज हिज नोशन? हिज डेवलपमेंट गोल इज higher support prices for their crop through cheap laborers. Now ये जो prosperous farmers है ये काम कराते, ये जो अपना crops जो उगाते हैं वो they sell their crops to the laborers, laborers को sell करते हैं, ठीक है, and laborers से उसको मार्केट में बेचने को कहते हैं। So when these farmers, when they will get better amount for the crops, वो crops बेच रहे हैं, अगर उनको फायदा ही नहीं हो रहा है तो how will he say that he is developed? उसको फायदा होना चाहिए। तो for him his development goal will be higher support prices, मतलब उनको जब ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसी चीज के लिए जब बेहतर पैसे मिलेंगे, तो he will say that yes, my notion for development is fulfilled, I am staying in a developed country। तो higher support prices, ज्यादा पैसे and cheap laborers, अगर लेबरर्स को वो ज्यादा पैसे दे देंगे अपना प्रॉफिट से ज्यादा, तो वो लॉस में रहेंगे। तो लेबरर्स को भी उसको कम पैसे दे के अर्निंग ज्यादा करनी है, तभी ही विल बी इन अ प्रॉफिटेबल स्टेज। सो फॉर हिम प्रॉफिटेबल स्टेट विल बी व्हेन ही विल गेट हायर प्राइसेस एज वेल एज चीप लेबरर्स। दोनों जब बैलेंस रहेगा, देन ही विल से दैट यस, माय डेवलपमेंट गोल इज फुलफिल्ड। सो उसके लिए तो हमने देखा कि एक रूरल लेबरर्स का अलग था एंड एक प्रॉस्परस फार्मर्स का अलग था। बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों का लाइफ डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल इज डिफरेंट। नाउ थर्ड इज अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन मतलब शहर, मतलब रूरल वाज विलेज एंड अर्बन इज शहर। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयड मतलब वन हु इज नॉट एम्प्लॉयड, जिसको जो अभी भी बेरोजगार है, ठीक है। तो व्हेन अ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को आप पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट गोल, व्हाट इज योर डेवलपमेंट गोल, तो ही विल से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली ही इज अनएम्प्लॉयड, उसके पास रोजगार नहीं है, तो जब उसके पास नौकरी आ जाएगी, उसको जब अच्छा
उसके हिसाब से जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ही विल से दैट यस माय डेवलपमेंट गोल इज कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, मुझे आई एम नाउ हैप्पी बिकॉज आई विल स्टार्ट अर्निंग. उसको नौकरी मिल जाएगी, he will be employed, so he will say that yes, it is developed country, I stay in a developed country, my development goal has been fulfilled. तो इसका भी different है from prosperous farmers and from laborers. We can see that these three persons, the category is different and their development goal is also different. किसी का भी same नहीं है. Okay? Now, fourth point is a girl from a rich urban family. Now, हम हमेशा जानते हैं कि लड़कियों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसे फ्रीडम नहीं मिलती है. यूजुअली गर्ल्स आर नॉट गिवन मच फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, है ना. तो जो गर्ल है वो रिच है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है. शी डजंट लिव इन अ विलेज, शी स्टेज इन अ अर्बन एरिया, शी इज एडुकेटेड, रिच है, एडुकेटेड है, तो उसको तो एडुकेशन की दिक्कत नहीं है. उसको घर या प्रॉपर, जैसे एक लेबर्स को चाहिए था क्वालिटी एडुकेशन, तो क्वालिटी एडुकेशन तो एक गर्ल को ऑब्वियसली मिल गया बिकॉज शी इज रिच एंड शी स्टेज इन अ अर्बन एरिया. तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मोर फ्रीडम मतलब जो वो कहती है, जो वो चाहती है, उसको फुलफिल. व्हेन हर डिजायर्स, व्हेन हर वांट्स विल बी फुलफिल्ड, तो वो कहेगी कि यस आई हैव गॉट फ्रीडम. डिसीजन मेकिंग, यूजुअली एक लड़की जो डिसाइड करती है, एक लड़की जो बोलती है, उसको नहीं करने मिलता है वो. मैनी फैमिली डज, बट स्टिल देयर आर मैनी फैमिली जहाँ पे लड़कियों को अपने हिसाब से डिसीजन लेना अलाउड नहीं होता. सो व्हेन अ गर्ल, शी विल बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑफ हर ओन चॉइस एंड शी विल बी गिवन मच फ्रीडम, मोर फ्रीडम. स्टडीज अब्रॉड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडीज अब्रॉड? मतलब इंडिया के बाहर. अगर वो पढ़ना चाहती है, इंडिया के बाहर जाना चाहती है टू स्टडी, तो शी शुड बी गिवन दैट क्राइटेरिया, शी शुड बी अलाउड टू गो अब्रॉड. तो एक लड़की को जब बाहर पढ़ने को मिलेगा, व्हेन शी विल हैव मोर फ्रीडम, व्हेन शी कैन टेक एनी डिसीजंस, सो शी विल से दैट यस माय डेवलपमेंट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, नाउ आई एम हैप्पी एंड सैटिस्फाइड. So there are 4 types of people, 4 categories of people, and हमने देखा कि किसी के साथ किसी का similarity नहीं है. Why? Because चारों लोगों का lifestyle different है, category different है, situation different है, and that's why their development goals are completely different. किसी का भी कोई similarity नहीं है. तो सिमिलरली अगर आप अपने मम्मी से पूछोगे, एज आई सेड, आज सब अपने मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, व्हाट इज योर डेवलपमेंट गोल, तो सबका देखना एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट. तो हमने तो पहले ही पढ़ा कि द डेवलपमेंट गोल विल बी डिफरेंट. सिमिलरली कॉन्फ्लिक्टिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. डिफरेंस इन ओपिनियन. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि आपके क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबका सेम ओपिनियन नहीं होता है, सबका सेम अबाउट अ टॉपिक, सबका सेम पॉइंट नहीं होता है, सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है. तो समटाइम्स क्लैशेस हो जाते हैं. क्लैशेस होते हैं ना कि मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, क्लैश होता ही है. तो व्हेन देयर विल बी डिफरेंस इन ओपिनियन, व्हेन देयर विल बी डिफरेंस इन आइडियाज, तो कॉन्फ्लिक्ट होती है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, क्लैशेस. ओके, डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग. नाउ डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for others. अब जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है आपके लिए भी डेवलपमेंट वो है, कभी नहीं हो सकता वो. एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज आपके नेबर और आप रहते हो, एंड आपकी जो लोकेलिटी में एक गार्डन है, एक एरिया है जहाँ पे गार्डन है, आपके नेबर ने वो गार्डन लगाया है, ठीक है, एंड दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हो, बट आपकी लोकेलिटी में कोई भी ग्रोसरी शॉप नहीं है, ठीक है, एक भी ग्रोसरी शॉप नहीं है, और सबके पास गार्डन है. लेकिन आपकी जो बगल में जो नेबर है उसका बहुत बड़ा सा गार्डन है, एंड बट कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है.
एंड यू पीपल आर फेसिंग बहुत डिफिकल्टी होती है, कहीं भी कुछ भी लाना होता है आपको बहुत दूर बाजार में जाना होता है, पास में कोई शॉप नहीं है, तो आप सबने मिलकर ये किया, डिसाइड किया कि जो आपके नेबर के सामने में जो गार्डन है उस गार्डन को हम हटा के वहां पे क्या खोलेंगे, एक शॉप बनाएंगे, ग्रोसरी शॉप। इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आपकी जो दूसरे जो नेबर्स है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर ग्रोसरी की शॉप बन जाएगी। लेकिन जो आपका नेबर जिसका गार्डन है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसको गार्डन को उखाड़ के हम वहां पे शॉप बनाए। विल ही बी रेडी? नो, ही विल नेवर अलाउ कि उसका गार्डन हट जाए। वो हमेशा चाहेगा कि मेरा गार्डन रहे एंड आई विल कल्टीवेट, आई विल ग्रो मोर एंड मोर वेजिटेबल्स। तो उसके लिए क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, वो तो लड़ाई करेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं, आई वॉन्ट माई गार्डन, आई डोंट वॉन्ट अ शॉप, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे घर पे अपने घर के पेड़ से मुझे सारे वेजिटेबल्स मिल जा रहे हैं, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ रहा है, आई विल गेट माई वेजिटेबल्स, वाई विल आई अलाउ माई गार्डन टू टर्न इनटू अ शॉप? तो वो कभी नहीं चाहेगा। बट यू पीपल विल ऑलवेज वांट कि नहीं, एक शॉप नहीं है, ग्रोसरी की शॉप नहीं है, एक छोटा से छोटा चीज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। सो फॉर यू इट विल बी बेनिफिशियल, बट फॉर योर नेबर विल नॉट बी बेनिफिशियल। तो दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, दोनों में क्या हो गई, क्लैश आ गई। जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगी तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी लड़ाई होगी। तो सिमिलरली डेवलपमेंट का जब हम गोल पढ़ते हैं, अबाउट डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जब भी डिफरेंस आएगी तभी कॉन्फ्लिक्ट आएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। ये जो हम पिक देख रहे हैं यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्शन होने वाला है। नाउ यू पीपल नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ डैम। एक डैम अगर बनेगा तो what are the usefulness? सबसे first, it will generate electricity. A dam helps in generating electricity. It also helps in irrigation facility. And third, it also generates employment. So, अगर हम डैम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर में जब ये डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो वी कैन सी दैट इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दैट द पीपल आर प्रोटेस्टिंग। व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड हु आर प्रोटेस्टिंग? ये जो लोग हैं, ये लोग वहां रहते हैं नियर नर्मदा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ये लोग रहते थे, एंड इनकी जो लैंड में कंस्ट्रक्शन का बात हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे अगर डैम बनेगा, आई विल नेवर अलाउ, क्योंकि मैं रहूंगी कहाँ, दीज पीपल विल बी लैंडलेस, इनका जमीन चला जाएगा तभी तो डैम बनेगा। सो दे आर प्रोटेस्टिंग कि नहीं, हमें डैम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डैम बनाओगे तो हम बेघर हो जाएंगे, हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी। सो एक डैम जब बन रहा है, सो द होल कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम इट। दे विल गेट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट दीज पीपल जिसका घर है, दे विल बी इन अ लॉस, क्योंकि उनका जमीन चला जाएगा। So they will never allow their land to get converted into a dam. So these people are protesting कि हमें डैम नहीं चाहिए। Okay? So conflicting हो गया। Why? Because they are protesting, उसको चाहिए नहीं डैम, but बाकियों को डैम चाहिए। So different persons can have different development goal. किसी को डैम चाहिए, किसी को डैम नहीं चाहिए। Different हो गया। What may be development for one may not be development for others. बाकियों के लिए वो डेवलपमेंट है क्योंकि डैम बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उसका जमीन चला जाएगा। सो दे आर प्रोटेस्टिंग। इट्स मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हार्मफुल और डैमेज। हार्मफुल मतलब उस जो लोग वहां रहते हैं उसके लिए तो गलत है, उनके लिए इट इज डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज उनका घर चला जाएगा, उनका लैंड चली जाएगी। सो फॉर देम दिस इज डिस्ट्रक्टिव, फॉर देम इट इज अ डैमेज थिंग, क्योंकि उनका जमीन उनसे छिन जाएगा। सो सम पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट, सम पीपल विल नॉट बेनिफिट। सो डेवलपमेंट का जो सबसे मेन क्राइटेरिया, द मेन पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। Development goal is different as well as conflicting.
Sometimes it can be conflicting क्योंकि some will agree, some will not. So it can be conflicting. Okay, I hope it's clear. Now next is income and other goals. Now एक आजकल जो सबसे मेन थिंग होता है, लोग हमेशा पैसा देखते हैं, है ना, कि नौकरी चाहिए, अच्छे पैसा चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए, देन ओनली लाइफ विल बी सेट. बट इज इट सो? हमेशा क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अगर आपके पास पैसा बहुत है, डेफिनेटली आपके पास पैसा बहुत है, बट जहाँ पे आप काम करते हो वो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, क्या आप वहां पे कभी नौकरी करोगे? इतने दूर जाके अप एंड डाउन करना या फिर वीकली जाना आना, दैट विल बी हेक्टिक फॉर यू. तो जब आप नौकरी करोगे या फिर जब आप इनकम का सोचोगे, यू विल नॉट ओनली सी इनकम. इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. नाउ नॉट ओनली हाई इनकम, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स क्या है? नाउ सपोज आपके पास बहुत दूर दुबई से एक जॉब आई है या फिर यूएस से जॉब आई है, ठीक है, पैसा आपको बहुत दे रही है, तो आप क्या सिर्फ पैसे देख के चले जाओगे? आप ये भी देखोगे कि मेरे घर से इतना दूर है, मुझे अपने मम्मी पापा से दूर जाना पड़ेगा, इतना दूर जाना पड़ रहा है, पैसे ज्यादा है बट वहां खर्चे भी ज्यादा है. डेफिनेटली विल अर्न इन डॉलर्स, देन यू हैव टू स्पेंड ऑल्सो इन डॉलर्स. तो आप सारा चीज देखोगे, घर से दूर, वहां का टेम्परेचर भी डिफरेंट है, यहाँ का इंडिया के क्लाइमेट एंड वहां का क्लाइमेट भी डिफरेंट है, वहां के लोग, पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट people of your country, so people will be different, the temperature, the climate will be different, everything will be different, and you have to stay away from your home also. तो आप सारा फैक्टर्स कैलकुलेट करके ही जॉब करने जाओगे, है ना. नाउ एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज यूएस नहीं, आपको घर के सामने एक जॉब मिली है, ठीक है, विद इन 4 to 5 किलोमीटर आपको एक जॉब मिली है जो आपको बहुत अच्छे पैसे दे रही है, हैंडसम सैलरी, गुड सैलरी, ठीक है, बहुत खुश हो आप अपने जॉब ऑफर से, लेकिन आपको वो अच्छा पोजीशन नहीं दे रही है, ठीक है, नॉट अ हायर पोजीशन, बहुत लोअर पोजीशन दे रही है, एंड काम कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है, यू आर नॉट हैप्पी विद द वर्क. तो आप क्या सिर्फ पैसे के बेसिस पे आप वहां जाओगे? नो, यू विल ऑल्सो सी द वर्क एंड यू विल ऑल्सो सी द डिग्री, आपको किस पोजीशन में रखा जा रहा है ना, आप वो भी देखोगे. अब यू विल नॉट ओनली सी द सैलरी, आप ये भी देखोगे कि वहां पे जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन इज गुड और नॉट, ठीक है, आपका काम वो हायर एंड फायर वाला जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है. ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा एक गलती कर दोगे ना आपको निकाल देंगे जॉब से, तो आप वो भी चेक करोगे कि देयर इज जॉब सिक्योरिटी. ऐसा आप अपना काम का लेवल भी देखोगे कि जो आप जिस स्टैंडर्ड का पढ़ाई की है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जॉब मिल रही है या नहीं. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है एंड आपको मिल रहा है क्लास 10th के लेवल का कोई जॉब, आप करोगे नहीं. सो क्वालिटी ऑफ द वर्क इज इंपॉर्टेंट, जॉब सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग कंडीशन इज इंपॉर्टेंट. आपको एक अच्छा सा चेयर दे दिया, अच्छा सा टेबल दे दिया, लेकिन फैन नहीं है, एसी नहीं है, विल यू वर्क देयर? नो. लेकिन पैसा बहुत है, will you work? No, क्योंकि these are also the factors which are essential for working. Proper AC, proper light, proper air, ठीक है, सब चीज अच्छा होना चाहिए, आपकी जो कलीग्स है वो भी फ्रेंडली होना चाहिए. तो ईच एंड एवरीथिंग आप देखोगे बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब, नॉट ओनली इनकम, सिर्फ इनकम नहीं देखोगे. सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? ये जो अदर फैक्टर्स है, नंबर 1 इज रेस्पेक्ट. आप वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, you have been assigned a job but no one respects you. कोई आपको respect ही नहीं करता है, कोई आपको मानता ही नहीं है, बहुत गंदे तरीके से बात करता है, बहुत कोई अच्छा डिग्निटी से आपसे बात नहीं करता है. Will you work there? No, because जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है, वहां पे काम करके क्या फायदा, है ना. सो आपको रेस्पेक्ट भी आप देखोगे कि पैसे के साथ साथ मुझे एक प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, आपको वहां पे पीपल आर वैल्यूइंग यू, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू. सो आप रिस्पेक्ट का भी एक क्राइटेरिया देखोगे. सेकेंड इज जॉब सिक्योरिटी. जैसे मैंने पहले कहा कि हायर एंड फायर वाला थिंग, कि एक गलती हो गया आपको जॉब से निकाल दिया. यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ऐसा हो गया कि एक गलती हो गया एंड आपको फायर कर दिया, आप कभी वैसे जगह पे या वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम करोगे
जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे अगर आपको निकाल देंगे, छोटी छोटी बातों पे अगर आपको बोलेंगे कल से मत आओ, थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट्स लेट हो गया, चलो कल से नहीं आओ, निकाल दिया जॉब से। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विथ इनकम आप ये भी देखोगे कि मैं जहां काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वहां पे मुझे एक सिक्योर जॉब मिल रही है कि नहीं, वहां पे जॉब सिक्योरिटी मेरी है या नहीं। थर्ड, लीव्स एंड पेज। नाउ हम हर किसी को छुट्टियां की जरूरत होती है, सबसे पहले जरूरत होती है ना, एटलीस्ट मंथ में तो एक दिन छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई छुट्टी नहीं है, संडे भी छुट्टी नहीं है, या फिर सोचो आपके घर पे होता ही है, हमारे घर पे कोई इमरजेंसी हुई, शादी हुई, कुछ भी हुई, कोई फेस्टिवल हुआ, हमें छुट्टी चाहिए होता है। बट अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज रिस्पेक्ट भी मिलता है, आपको जॉब सिक्योरिटी भी है, बट आपको कोई छुट्टियां ही नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, मंथ में 30 के 30 दिन आपको आना है, विल यू वर्क देयर? एंड पैसा बहुत दे रहा है, विल यू वर्क देयर? नो। तो आप ये भी देखोगे कि वहां पे प्रॉपर लीव्स मिल रही है या नहीं, आपको प्रॉपर पे दे रहे हैं कि नहीं। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि छुट्टी आपने एक दिन किया पैसे कट गए, नहीं, वो होता है कि एक पीरियड में, एक साल में आप इतनी छुट्टी ले सकते हो, ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि इतना छुट्टी यू डिजर्व इट, इतना आप काम कर रहे हो तो यू डिजर्व इतना छुट्टी, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर लीव्स मिल रहे हैं। तबीयत खराब हो गई, छुट्टी नहीं, फिर भी आना है, तबीयत खराब हो गई, आपने छुट्टी ले लिया, जॉब से निकाल दिया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी काम करोगे? नेवर। So leaves and pay are also equally important like respect and job security. Fourth is gender discrimination. मतलब being a male employer या female employer को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको छुट्टी मिल जा रहा है, बट मेल को मिल जा रहा है, फीमेल को नहीं मिल रहा है, या फिर फीमेल एम्प्लॉय से छुट्टी दे रहे, मेल एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दे रहे, या फिर कोई फीमेल एम्प्लॉय का काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है बट मेल एम्प्लॉय का काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। तो जहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतलब मेल एंड फीमेल में अगर डिस्क्रिमिनेट करने लगे कि नहीं इसका काम बेहतर है, इसका काम नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम नहीं कर सकोगे, आप वहां पे भी हैप्पी नहीं रह सकोगे, बिकॉज देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ओके, सो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, नॉट ओनली इनकम, आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या फिर लीव्स एंड पे नहीं मिल रही है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, तो यू विल नेवर वर्क इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे कि अलोंग विथ इनकम आपको ये सारी चीज भी आपको मिल रही है, तभी यू विल वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ also depends on non-material things mentioned above for development. People look at mix of goals. Now, non-material मतलब जिसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो, for example, which is not monetary. Non-material means something which is not monetary. जैसे respect for others, इसको आप मनी में, मॉनिटरी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, रिस्पेक्ट तो नॉन मटेरियल है, जॉब सिक्योरिटी भी नॉन मटेरियल है, लीव्स एंड पे भी नॉन मटेरियल है, एज वेल एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नॉन मटेरियल है। तो अ क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अगर आप कहीं भी रहोगे, कहीं भी जाओगे, आप मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी देखोगे, पैसे के साथ साथ इज्जत, छुट्टी, डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज जॉब सिक्योरिटी, सारी चीज देखोगे। अलॉन्ग विथ material, non-material things are also equally important. Now, for development, people look at mix of goals. ये जो चार है 1 2 3 4, these are mix of goals, मतलब not one goal, सिर्फ एक गोल नहीं है high income. This is not the only goal. The main goal is not this. एक गोल ये है, second one is this, third is this, fourth is this. So these are the mix of goals. अगर आपको एक ऐसे जगह पे जॉब मिली जहां पे आपके पास इनकम भी है, आपके पास रिस्पेक्ट भी है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है, लीव्स पे भी प्रॉपर मिल रही है, एज वेल एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, when all the things are mixed together and you are getting all the things, then you will say that yes, I am happy with my work. And for you, development goal will always be mix of goal. मतलब सिर्फ इनकम से हम अपना डेवलपमेंट गोल नहीं डिसाइड कर सकते, इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज
4 goals. Okay, I hope it's clear what is the meaning of mix of goal. These are the goals. Mix of goal means more than one goal. Okay, next point is national development. Now, what is the meaning of the word national? National means nation or country. तो कंट्री का डेवलपमेंट, जब हम एक कंट्री का डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, मतलब वी आर सीइंग डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल, बिकॉज एक नेशन में, कंट्री में देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग हैं, एंड सबका जो डेवलपमेंट का गोल होगा वो डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट. हमने पहले भी पढ़ा है कि पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. आपका गोल, मेरा गोल, सबका गोल डिफरेंट होगा, मम्मी का गोल, पापा का गोल. So we have already read that individuals seek different goals. हर किसी का गोल अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा. Then their notion for national development is also different. It's very natural. एक कंट्री में अगर मेरा अलग हो रहा है, आपका अलग हो रहा है, आपके मम्मी, आपके पापा का, सबका अलग हो रहा है, so definitely पूरे कंट्री का भी अलग ही होगा. So different persons have individual seek different goals, then their notion for national development is also different. आपके लिए जो national development है, मेरे लिए वो national development नहीं है. आप बोलोगे कि when each and every people of this country will be educated, then I will say that yes, my country is developed or this is a national development. But मेरे लिए national development क्या होगा? जब when all the people will be healthy, जब सारे लोग healthy होंगे तभी मैं कहूंगी कि yes, my country is developed. In my country national development has fulfilled the criteria because सारे लोग healthy है. तो आपके लिए education है, मेरे लिए health है. किसी के लिए रोड होंगे, किसी के लिए घर होंगे, या सबके पास जब घर हो जाएंगे, जब बिग बिल्डिंग्स हो जाएंगी, जब roads will be developed, then it will be a developed country. So सबके लिए different है. Every individuals का goal about development is different. So different goals, notion will also be different. Different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पे ओपिनियन अलग होंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएंगी ही आएंगी. नाउ सपोज एक एग्जांपल देती हूँ. टेक एग्जांपल ऑफ योर क्लास. ओके, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे, टेक सपोज करो कि आपका क्लास एक कंट्री है एंड द स्टूडेंट्स आर द पीपल ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो आपके क्लास टीचर ने बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, आप ऐसा क्या करोगे सो दैट आपकी क्लास के डेवलपमेंट हो जाए. तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम एक काम करो, आप ना हर वीक एक टेस्ट ले लो. हर वीक अगर आप टेस्ट लोगे तो सारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर हमारी क्लास की तो डेवलपमेंट ऐसे ही हो जाएगी. अगर सारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो आप एक काम करना, हर वीक एक टेस्ट ले लो. ठीक है, बाकी बच्चे जो कि मेरे तरह है, जिसको टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, जो पढ़ना जिसको पसंद नहीं है, वो कहेंगे कि नहीं मैम टेस्ट मत लो. क्यों? क्योंकि हर वीक अगर आप टेस्ट लोगे, हर वीक पढ़ना पड़ेगा. कुछ बच्चे होते ही है, सारे बच्चे तो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते. तो कुछ बच्चों क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम आप वीकली टेस्ट ले लो. कुछ अलग वाले जो बच्चे हैं, मेरे कैटेगरी वाले, वो क्या कहेंगे कि नहीं मैम टेस्ट वेस्ट मत लो, फालतू का पढ़ना पड़ेगा. सो दो ग्रुप्स बन गए क्लास में. एक कह रहे कि हाँ टेस्ट लो, एक कह रहे कि टेस्ट मत लो. तो दोनों के बीच में क्या होंगे? क्लैशेस आ गए, कॉन्फ्लिक्ट आ गई ना. दोनों डिफर कर रहे हैं अपने ओपिनियन में, एक बोल रहा टेस्ट लो, एक नहीं. तो दोनों में क्लैश आ गई. तो दोनों में क्लैश आ गई मतलब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आ गया. तो सिमिलरली इंडिया में भी, एक नॉट इंडिया, अ कंट्री का भी जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग फॉर में रहते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में रहते हैं. तो तभी क्या होती है? क्लैशेस आती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो हर किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी का हर कोई अग्री नहीं करता है. तो हाउ टू डिसाइड विच इज द बेस्ट. अब इतने सारे लोग हैं एक क्लास में भी, इतने सारे स्टूडेंट, कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है. तो मैम किसका बात सुनेगी? किसका सुन के बोलेगी कि हाँ हम टेस्ट ले कि नहीं? कोई बच्चा टेस्ट देने को तैयार नहीं है, कोई टेस्ट देने को तैयार है. हाउ विल द टीचर डिसाइड? व्हाट विल द टीचर डिसाइड? सिमिलरली हाउ विल द कंट्रीज मिनिस्टर डिसाइड? एक पीएम कैसे डिसाइड करेगा डेवलपमेंट? क्योंकि कुछ लोग, सम पीपल ऑफ द कंट्री आर सेइंग समथिंग एल्स, समवन इज सेइंग समथिंग. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. आपका क्लास तो छोटा है,
कुछ बच्चे, बट इमेजिन अ कंट्री, एक कंट्री में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं एंड जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियन। तो सबका डेवलपमेंट गोल अलग है, सबका डिफरेंट है, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट है। तो हाउ विल द पीएम डिसाइड, पीएम कैसे डिसाइड करेगा, मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीएम विल डिसाइड दैट व्हाट इज डेवलपमेंट गोल, what is the how to decide? तो the answer is benefit of majority, मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा वही डिसाइड करेगा। तो आंसर इज, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड विच इज द बेस्ट, आंसर इज बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी। गवर्नमेंट ऑलवेज विल सी दैट जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रही है, दैट विल बी द डेवलपमेंट गोल। तो टीचर क्या देखेगी, कोई बच्चा कह रहा है कि टेस्ट लो, कोई बच्चा कह रही है टेस्ट मत लो, तो टीचर क्या डिसाइड करेगी, बेनिफिट किससे हो रहा है। तो टीचर देखेंगे कि अगर मैं टेस्ट लूंगी तो बच्चे विल बी बाउंड टू स्टडी, जो नहीं पढ़ता है दे विल बी बाउंड टू स्टडी, दे विल स्टडी, कि नहीं टेस्ट पे इफेक्ट होगा, हमारा मार्क्स इफेक्ट होगा, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जाएगी, फिर फाइनल एग्जाम खराब होंगे, तो इससे अच्छा मजबूरी में बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो इट विल बी बेनिफिटेड, होल क्लास विल बी बेनिफिटेड। तो मैम क्या देखेंगी कि जिससे पूरा क्लास बेनिफिट हो रहा है, व्हेन ऑल द स्टूडेंट विल स्टडी, तब भी मैम कहेंगे कि नहीं चलो टेस्ट ले ही लेती हूँ, वीकली टेस्ट ले लेती हूँ, जिसको पढ़ना नहीं होगा पढ़ना ही पड़ेगा, तो टेस्ट लेंगी एंड दैट इज बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का बेनिफिट होगा ही होगा। तो इसीलिए मैम क्या करेगी, टेस्ट लेगी। तो सिमिलरली जब हम कंट्री का बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, नेशनल डेवलपमेंट, सपोज जब डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेनी पीपल आर अपोजिंग, बहुत लोग बोल रहे कि नहीं हमारा घर चला जाएगा, हमारा लैंड चला जाएगा, बट मिनिस्टर क्या देखेंगे, पीएम क्या देखेंगे, पीएम देखेंगे कि इरिगेशन भी तो होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो आएंगी, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड। कुछ लोगों का घर जाएगा, कुछ लोगों का नुकसान होगा, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल का क्या होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इरिगेशन फैसिलिटी, ऑल्सो इट विल कंट्रोल फ्लड। तो इतने सारे लोगों का क्या हो रहा है, फायदा, नुकसान कम हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली ही विल कंस्ट्रक्ट द डैम। तो कोई भी चीज, जब भी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन होती है या फिर कोई भी जब नया प्लान गवर्नमेंट सोचता है या करता है, तो देयर आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि देयर आर ऑलवेज मोर देन वन ओपिनियन हमेशा होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देयर आर पीपल हु विल ऑलवेज बी अगेंस्ट, कोई भी आप काम करो अगेंस्ट होता ही होता है। बट हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिससे बेनिफिट करेंगे, हम उसी चीज को इंपॉर्टेंस देंगे जिससे ज्यादा लोग आर बीइंग बेनिफिटेड। जैसे डैम में भी हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिट, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होगा। ठीक है, सो द आंसर इज बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी। तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, जो हमेशा ऊपर होता है, बेटर एंड बिगर। ग्रोथ से डेवलपमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। ग्रोथ इज समथिंग विच इज मेजरेबल एंड डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज नॉट मेजरेबल। डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छे से रहना, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से गाड़ी में जाना, अच्छी जगह पे घूमना, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। एंड ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड विद द रियल नेशनल इनकम, जो मॉनिटरी टर्म्स में होता है। एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट, कभी सेम नहीं होगा। मेरे लिए, आपके लिए, अगल बगल सबके, जिससे भी पूछोगे सबके लिए डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट होगा मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग तो हो गई, because your and my opinion is different, so different as well as conflicting, sometimes destructive, जैसे हमने देखा कि डैमेज हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है for the people whose land is being used to construct the dam, तो डिस्ट्रक्टिव भी, कॉन्फ्लिक्टिंग भी, डिस्ट्रक्टिव भी। एंड हमने ये भी पढ़ा कि जब आप डेवलपमेंट का गोल देखोगे सिर्फ इनकम नहीं देखोगे, क्योंकि इनकम के साथ साथ और भी फैक्टर्स है विच आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, लीव्स एंड पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेस्पेक्ट, ये सब भी जरूरी है अलॉन्ग विद इनकम। एंड लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नेशनल डेवलपमेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिससे बेनिफिट होगा, दैट विल बी द डेवलपमेंट, दैट विल बी बेस्ट व्हेन मोर एंड मोर पीपल विल गेट बेनिफिटेड।
I hope today you people have understood the topic. That's for today. Thank you everyone.